नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। हजरत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 ऐसी चीजों से बचो जो हलाक करने वाली है। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 7 चीजें कौन सी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना और जादू करना, ऐसी जान को नाहक मार डालना जिसका मारना अल्लाह ताला ने हराम फरमा दिया, सूद खाना और यतीम का माल खाना, और जंग के रोज पीठ दिखाकर भाग जाना, और भोली भाली पाक दामन मुसलमान औरतों पर तोहमत लगाना, शिर्क, जादू, यतीम का माल खाना, मैदान जंग से भागना, सूद, नाहक कत्ल करना, इसी तरह पाक दामन मुसलमान औरतों पर तोहमत लगाना। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आर्मूर हल्का असम्बली के एमएलए जीवन रेड्डी भारी अक्सरियत से कामयाब होने पर अक्षय समाज के रियासती सदर विश्वनाथ बालकृष्ण और एमएलए से मुलाकात करते हुए शाल उड़ाकर तहनीत पेश करके मुबारकबाद पेश की। जमीयतुल उलमा की क़यादत में हफ्ते के रोज मुशायरा मुनाकिद के इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ रियासतों से आए उलमाओं ने मुशायरे को देखे। निजामाबाद शहर में नए 16 ट्रैफिक सिग्नल इस्तेमाल में आ रहे हैं। ट्रैफिक को काबू में करने की कार्रवाइयों के हिस्से में इसको कायम कर रहे हैं। जिले तमाम में साउंड सिस्टम पर इम्तना आयद की है। निजामाबाद जिले तमाम में डीजे ज्यादा साउंड सिस्टम पर इम्तना आयद की है। पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया। सर्दी अपना पंजा गाड़ रहे हैं। 5 दिन से जिले तमाम में तब्दील हो रही आबो हवा से यहाँ वहाँ बारिश होने से शदीद सर्दी की लहर जारी है। अब बढ़ते खबरों की तफसील की तरफ। जमीयतुल उलमा की क़यादत में हफ्ते के रोज मुशायरा मुनाकिद किए। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ रियासतों से आए उलमाओं ने मुशायरे को देखे हैं। निजामाबाद मंडल सारंगपुर गांव में वाक़े मोमिन फंक्शन हॉल में जमीयतुल उलमा की क़यादत में हफ्ते के रोज मुशायरा मुनाकिद के इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ रियासतों से आए उलमाए दीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात को पेश किए। बड़े बड़े उलमाए दीन और शायरों ने नात पेश करके दाद तहसीन हासिल की। के यूं तो हर एक नबी तुझसे मंसूब है, तो हर एक नबी तुझसे मंसूब है, तेरा भेजा हुआ है बहुत खूब है। यूं तो हर एक नबी तुझसे मंसूब है, तेरा भेजा हुआ है बहुत खूब है। लेकिन उन सब में एक तेरा महबूब है, लेकिन उन सब में एक तेरा महबूब है, जिसकी हर अदा तुझको मरगूब है। मैं मदीना जाके अब तक आना पाया बिल यकीन। जी जी इरशाद। मैं मदीना जा मैं मदीना जाके अब तक आना पाया बिल यकीन, दिल वहीं पर रह गया और हाजिरी में लग गया। आप तक आना पाया बिल यकीन। जी जी। मैं मदीना जाके अब तक आना पाया बिल यकीन, दिल वहीं पर रह गया और हाजिरी में लग गया। और शेर देखें कि आशिकों की सोहबतें सिखलाएंगी आदाब इश्क। आशिकों की सोहबत सिखलाएंगी।
आशिकों की सोहबतें सिखलाएंगी आदाब इश्क, रफ्ता रफ्ता आशिकों से दोस्ती में लग गया। रफ्ता रफ्ता आशिकों से दोस्ती में लग गया। रफ्ता रफ्ता आशिकों से दोस्ती में लग गया। आशिकों की सोहबतें सिखलाएंगी आदाब इश्क, जिंदगी का खातिमा बिल खैर होने के लिए, जिंदगी का खातिमा बिल खैर होने के लिए आपका उत्वा लिया और बंदगी में लग गया। बंदगी में लग गया। आपका उत्वा लिया और बंदगी में लग गया। आरमूर हल्का असम्बली में हुए बास खुशी की तकरीब में आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के जोड़े ने हिस्सा लेकर नए जोड़ों को दुआएं दिए। आरमूर हल्का असेंबली में हुए बाग शादियों की तकारीब में एमएलए जीवन रेड्डी ने हिस्सा लेकर नए जोड़ों को दुआएं दिए। पहले आरमूर मंडल में मामलीपल्ली में साई गार्डन में हुए शादियों की तकारीब में हिस्सा लेकर नए जोड़ों को दुआएं दिए। बाद में निमला गार्डन में हुए शादियों की तकारीब में हिस्सा लिए। वहां से वेंकटेश्वरा गार्डन में हुए आइडिया शोरूम प्रोग्राम में जीवन रेड्डी के साथ उनकी अहलिया रजिता रेड्डी ने हिस्सा लेकर खानदानी अराकीन को मुबारकबाद। जीवन रेड्डी कई मुकामात पर बच्चों से मिलकर सेल्फी उतारे, अराकीन व आवाम से मिलकर शुक्रिया अदा किए। टीआरएस पार्टी कायदीन माइनॉरिटीज कायदीन ने एमएलए जीवन रेड्डी को फूलों के हारों से तहनीत पेश किए, केक कट कर जीवन रेड्डी को मुबारकबाद दिए। हैदराबाद में वजीर इत्तला राजेंद्र को अहलिया रजिता रेड्डी से मिलकर शाल उड़ाकर जीवन रेड्डी तहनीत पेश करके मुबारकबाद दिए। नवीपेट मंडल के पास बाइक पर जा रहे जोड़े पर चेन स्नैचर ने हमला किए। 7 तोले सोने की जंजीर लुटेरों ने उड़ा लिए, मुतासरीन ने बताया। पालेदा गांव के रहने वाले मियां बीवी सुजा राजू सुचिना बाइक पर बोधन मंडल में पेगड़ापल्ली रिश्तेदार निर्मला के मकान जाकर वापस आ रहे थे कि नवीपेट पालेदा गांव में जा रहे थे कि गांव के नोह में मोटरसाइकिल का पीछा कर रहे 2 लुटेरों ने सुचिना के गले में से 7 तोले सोने की जंजीर उड़ाकर फरार हो गए। चोर चोर पुकारते हुए इस बाइक पर उनका पीछा किए। तेज रफ्तार जा रहे लुटेरों ने पोतंगल के नोह में तवाजुन खोकर गिरने से खेतों में काम कर रहे किसानों ने जोड़े की पुकार से वहां पहुंचकर पकड़ने की कोशिश करने पर महेश नामी चोर फरार हो गया। प्रिया नामी चोर मिलने से पुलिस के हवाले किए। लुटेरों ने नंदीपेट मंडल दत्तापुर गांव के रहने वालों की शिनाख्त के चोरों को पकड़ने में जोड़े को थोड़ी जख्म लगी है। मुतासरीन की फरियादों के मुताबिक पुलिस केस दर्ज करके तहकीकात करने का ऐलान है। వీడు వెనక నుంచి వచ్చి లాగిండు సార్. బండి మీద వీడు వెనక కూర్చున్నాడు, డ్రైవ్ చేసేవాడు వేరేవాడు సార్. వీడు వెనక నుంచి లాగిండు, నేను మధ్యలో ఉన్నా. లాగేసరికి మా చిన్నమ్మాయి ఇట్లా పడిపోతే ఇట్లా పట్టుకుందేమో అనుకున్నా. ఈమె చూసి నీ గొలుసు గుంజిండగానే ఇట్లా పట్టుకున్నా సార్. పట్టుకున్నాక పోంగా మిగిలింది ఇది సార్. 5 తులాల పెద్ద గొలుసు పోయింది, 2 తులాల పుస్తక తాడు పోయింది, ఒక పుస్తక పోయింది, ఇంట్లో మిగిలింది పోయింది సార్. మా ఆయన వీడి వెనకాలనే ఫాలో అయ్యింది సార్. మేము వరుతున్నాం, దిగలే సార్, బైక్ మీదనే ఉన్నాం, ఫాలో అయినాం సార్. దొంగ निजामाबाद शहर में नए 16 ट्रैफिक सिग्नल इस्तेमाल में आ रहे हैं। ट्रैफिक को काबू में करने की कार्रवाई के हिस्से में उसको कायम कर रहे हैं। अभी तक निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसके लिए 2 करोड़ फंड मुख्तस किए हैं। शहर में ट्रैफिक मसले के एक्सपी के लिए JNTU इंजीनियरिंग टीम से गुज़िश्ता सर्वे कराने चंद दिनों तक शहर की सूरत हाल का जायजा ली। ये टीम ने नए सिग्नल कायम करने की जरूरत पर रिपोर्ट दी है। नए 16 सिग्नल कायम करने का मशवरा दिए। ये रिपोर्ट गुज़िश्ता ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हवाले करने से असेंबली इंतखाबात रहने से बाजू में रखे ताज़ा इसको तामीर करने की कोशिश शुरू की। फिलवक़्त 10 मुकामात पर शहर में 10 ट्रैफिक सिग्नल है, इनमें सिर्फ 2 या 3 काम कर रहे हैं। इसके इनेकाद को देखने की मुद्दत खत्म होने पर दोबारा नए को जिम्मेदारी हवाले नहीं किए। नतीजे में मौजूद सिग्नल निजामाबाद भी बर्राए नाम जारी है। ये सिग्नल कहाँ कंटेश्वर चौरास्ते, कालूरा चौरास्ता, राजीव गांधी चौरास्ता, NTR चौरास्ता, दुब्बा रोड, शिवाजी चौक, हमालवाड़ी, कंटेश्वर में सिवा चौरास्ते पर नए सिग्नल कायम कर रहे हैं। इसके लिए मुख्तस किए फंड्स के साथ सिग्नल कायम करके सर्कलों को कायम कर रहे हैं। ये कायम करने की वजह से सड़कें तंग है। ट्रैफिक के लिहाज से कोई मुश्किलात ना होने देने की कार्रवाई कर रहे हैं। ट्रैफिक का मसला दूर हो रहा है। नए सिग्नल कायम
करने पर थोड़ा ट्रैफिक का मसला दूर होगा। खासकर सवारियों को एक लाइन पर ला रहे फिलवकत सिग्नल नहीं रहने से अहम चौरास्तों के पास मुसलसल हादसात हो रहे। सवारियों की रफ्तार को भी लगाम नहीं है। सिग्नल रहने पर ट्रैफिक जहाँ की वहीं काबू में करने के इम्कानात रहेंगे। मुख्तलिफ कल्चर रस्म रिवाज का गहवारा है हिंदुस्तान में, उसकी हिफाजत करते हुए एकजहती को बचाने की जरूरत है। रियासती आला तालीम कमेटी के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर लिम्बाद्री तेलंगाना यूनिवर्सिटी में हफ्ते के दिन कौमी एकजहती कैंप के इफ्तिताही प्रोग्राम में वो मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस प्रोग्राम में TU गेस्ट ऑफ ऑनर के वाइस चांसलर प्रोफेसर पी सांबैया ने हिस्सा लिया। इस सिलसिले में कायम किए खुसूसी प्रोग्राम में आला तालीमी कमेटी के वाइस चेयरमैन लमाद्री ने खिताब किए। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से वॉलंटियर्स अपने अपने रियासतों की कल्चरल रस्म रिवाज को बताने के जरिए मुल्क में मौजूद कल्चर मालूम करने का मौका मिलता है। बताया ये दुनिया के लिए बास फख्र का कल्चर है। कल्चरल रस्म रिवाज मुल्क की जाती मिल्कियत है। बताया हमारे मुल्क की एकजहती वो बड़ाई दुनिया को बताने नौजवान कमर बस्ता हो। बताया हर एक शख्स कोशिश करे। इस कैंप में इस माह की 21 तारीख तक रोजाना एक प्रोग्राम जारी रहेगा। TU के NSS के कोऑर्डिनेटर प्रवीण बाई ने बताया कि ये कैंप में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, केरला, मशरकी बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना रियासतों से 210 अफराद NSS के वॉलंटियर्स 10 प्रोग्राम अहदेदारों ने हिस्सा लिए। This is a learning stage. NSS is the one of the subject to make a personality and discipline in your a perfect man. NSS teach and tell us to get a good, a wonderful person, wonderful man and social man in your life. This program may teach your life is your story. Write well, edit often. If you born in a poor family, it is not your mistake. If you die a poor, it is your mistake. The conducting of National Integration Camp in Telangana University campus, really it is a great event. I congratulate our Honorable Vice Chancellor for taking a day and initiative to invite to who have initiated Dr. Professor Pravina Bhai also, and I heartfelt thanks for both of them for taking this initiative. Coming to this National Integration Camp, exactly it is the need of the hour. In the context of the globalization, in the context of the liberalization, in the context of the privatization, people are unable to understand what is our culture, what is our ethics. इस प्रोग्राम में TU के रजिस्ट्रार प्रोफेसर D बालारामलू, कैंप के डायरेक्टर M रामाकृष्णा, प्रोफेसर असातिज़ा व तलबा ने हिस्सा लिए। किसान कंपनी जवाबदा की तरह डीलर्स काम करते हैं, JDA गोविंद ने बताया। शहर में वंशी होटल में विकास एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की क़यादत में विकास एग्रो 21वीं साल मेल मिलाप सेमिनार मुनाकिद किए। ये सेमिनार में आदिलाबाद और निजामाबाद अजला के डीलरों ने हिस्सा लिए। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर JDA गोविंद ने शिरकत करके बताया कि किसानों को कंपनियां जवाबदार रहने की तरह डीलर्स काम करते हैं। बताया ज्यादा फीसद कुदरती खाद की ज़राअत की वजह से जमीन तमाम फसलों को ताउन करती है, निक से फसल में इजाफा होता है। बताया एग्रो की कामयाबी की अहम वजह डीलर से बताया। ఇటువంటి సందర్భంలో సేంద్రియ వ్యవసాయం కూడా తెర మీదకి బాగా వచ్చింది।
అటువంటి సేంద్రియ వ్యవసాయంలోనే సేంద్రియ గర్భం అనేది చాలా ముఖ్యం. ఈ సేంద్రియ గర్భం ఎంత ఎక్కువ ఉంటే భూమి అంత గుల్లబారి తర్వాత నీళ్లను పీల్చుకునే శక్తి పెరిగి మొక్క ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి రోగాలను తట్టుకోవడానికి పనికొస్తుంది. అటువంటి సేంద్రియ గర్భాన్ని పెంచే సూక్ష్మ పోషకాలు కానివ్వండి వాటి తయారు చేసే దాంట్లో అగ్రగామిగా ఉంటూ విశ్వ విజేతగా నిలుస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. खासकर मेल मिलाप सम्मेलन में JDA गोविंद गाय गानों को सबने आवाज मिलाई। बाद में मेहमान खुसूसी को तहनियत पेश की। हमारे जिस्म में मौजूद जिल्दी इमराज के इसने दांत की मिट्टी से नहाने में बहुत फायदेमंद है, मशहूर योगा गुरु ने बताया। निजामाबाद शहर में नागरा में मौजूद कांचन बाग में योगा गुरु सिद्धेन दुलू की क़यादत में मिट्टी से नहाने का प्रोग्राम कायम किए। बाद योगा प्रोग्राम में हिस्सा लेकर मिट्टी से नहाए। पहले हर किस्म की मुल्तानी मिट्टी में जड़ी बूटियों को मिलाने के बाद जिस्म तमाम मिट्टी लगाने से जिल्द अमराज जरासीम रहे तो हलाक होकर दूर होंगे। योगा गुरु ने बताया। बाताजा कई किस्म के योगा के ट्रिक्स बताए। नमस्कार। मिट्टी का स्नान करने से शरीर में ताजगी और माइंड खुल जाता है और शरीर में स्फूर्ति सा आता है। अभी कैसे लग रहा है बताओ? अभी अच्छा लगता है। मिट्टी स्नान करने से शरीर में बिना शैम्पू साबुन सब स्वच्छ शरीर हो जाता है। ఆరోగ్యకరమైనటువంటి జీవనం సమాజం అనేది ఏర్పడాలి. మన యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క కేసీఆర్ యొక్క తపన కూడా మొన్న వెలుబుచ్చిండు. బంగారు తెలంగాణ కావాలి కరెక్టే, కానీ బంగారు తెలంగాణ కంటే ముందు కూడా ఆరోగ్య తెలంగాణ కావాలని కూడా వారి యొక్క అంతర్ముఖంగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క భావాన్ని కూడా వ్యక్తపరచడం జరిగింది. నిజానికి మన సృష్టి ఆరంభం లోపలనే మన సుఖమైన జీవనానికి ఏ విధంగా అవసరము, తర్వాత ఏమైనా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినప్పుడు వాటిని ఏ విధంగా దూరం చేసుకోవాలనో అవన్నీ కూడా మనకు ఆదిలోనే మనకు భగవంతుడు ఏర్పరిచిండు. आरमूर हल्का असम्बली के एमएलए जीवन रेड्डी भारी अक्सरियत से कामयाब होने पर अक्षत्रिय समाज के रियासती सदर विश्वनाथ बालकिशन और एमएलए से मुलाकात करते हुए शाल उड़ाकर तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दिए। इस सिलसिले में रियासती सदर ने बताया कि हैदराबाद एसएस के हॉस्टल के लिए फंड्स व जगह मंजूर कराने पर एमएलए का शुक्रिया अदा किए। हम हर वक्त टीआरएस पार्टी के साथ रहेंगे बताया। ये प्रोग्राम में रियासती नायब सदर दानिश विद्या, गुजराती सेक्रेटरी के श्रीनिवास, एसएस के रियासती योजना समाज के सदर आरमूर सदर मनमोहन, मामड़ीपेली के सुदर्शन, अरकान गंगा मोहन, श्रीनिवास, प्रकाश, रामदास दीगर ने हिस्सा लिए। आरमूर मंडल पिपरी गांव में महकमे हैवानात की क़यादत में जानवरों को पीपीआर टीका जाट डाले गए। डॉक्टर शैलजा ने बताया। पिपरी गांव में महकमा हैवानात की क़यादत में जानवरों बीमारियों के अंदर पीपीआर टीके जाट डाले गए। इस सिलसिले में महकमा हैवानात डॉक्टर शैलजा ने बताया कि शैलजा मंडल में हर गांव में जानवरों को पीपीआर टीके जाट डाले जा रहे हैं। पिपरी में जुमला 2250 जानवरों को टीके जाट डाले गए हैं। जानवरों के चढ़ावा ये मौके से इस्तेफादा हासिल करके बताया। ये प्रोग्राम में मंडल जानवर के डॉक्टर प्रभाकर, भेड़ों को चलाने के यूनियन के मंडल के सदर बातिना, महकमा हैवानात अमले, नागर, मलेश, भूमैया, हाजी गांव वाले दिगर ने हिस्सा लिए। దీనికి 3 నెలల పైబడిన జీవాలకు ఇస్తాము. ప్రతిసారి 30% అట్లా ఇస్తాము, కానీ ఈసారి మాత్రం 100% ఇస్తున్నాము. అన్ని జీవాలకు కవర్ చేస్తున్నాము. దీనికి కనీసం 3 సంవత్సరాలు ఈ వ్యాధి రాకుండా దీన్ని కాపాడతాయి. అదే మళ్ళీ వచ్చే రౌండ్ నుంచి చిన్న వాటికి మళ్ళీ పుట్టేదానికి అందుకే 30% నుంచి 30% ఇస్తాము. ఈ టీకాలు ఇవ్వడం వల్ల దీనికి పీపీఆర్ అనే వ్యాధి రాకుండా 3 సంవత్సరాల వరకు కాపాడతాయి.
किताब लिखने में शायरी में छुपी हुई दिल की बात समाज को बतलाना है। मरकजी कमेटी कल्चर एकेडमी के अवार्ड याफ्ता मार्सी मार्केट शहर में केयर डिग्री कॉलेज में दात्री रियासत सतह की कल्चरल व लीडर इदारे की क़यादत में मशहूर 2 ज़बानों के शायर मल्ला बापू छापे इसकी किताब की अहम परचम कशाई अंजाम दिए। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी एकेडमी के अवार्ड याफ्ता मैसी मार्केट ने आकर किताब और रमन कार्तिक नायक लिखे शायर की किताब अहम कशाई अंजाम देने के बाद बताया कि किताब छपाना एक बेहतरीन काम है। किताबें छाप कर समाज को देने की फिक्र बहुत अहम है बताया। ये प्रोग्राम में CH मधु, चंदन राव, सूर्य प्रकाश, सर्पालिंगम दीगर ने हिस्सा लिए। దాదాపు ఆయన ఇంకా ప్రింట్లో ఉన్నాయి మొత్తం బుక్స్ కలుపుకుంటే 35 పుస్తకాలలాగా ఆయన ఆవిష్కరించడానికి ప్రయాసపడుతున్నాడు। వారికి అందరి తరఫు నుంచి అభినందిస్తున్నాను। అయితే పుస్తక ఆవిష్కరణ జరిపోయిన తర్వాత పుస్తకాన్ని చదివి దాని గురించి అర్థం చేసుకొని కవి యొక్క అభిప్రాయాన్ని కవి యొక్క సందేశాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళినప్పుడే ఈ పుస్తకాలు కవి చేసిన కృషికి ఫలితం ఉంటుంది। కానీ ఈ రోజుల్లో కూడా పుస్తకం తీసుకొని సమావేశానికి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా తీసుకొని పక్క పెట్టేసి మళ్ళీ సంవత్సరం దాకా దాన్ని చూడని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు। अवामी तहरीक चलाए कायदीन हर समाज में आए दिन इज्जत में कमी होती जा रही है। PDSU के रियासती लीडर सरिता भीमगल मंडल मुस्तखर में बस स्टैंड के पास कायम किए तहनीती इजलास में PDSU रियासती लीडर सरिता ने हिस्सा लिए। पहले अवाम के लिए जद्दोजहद के किसानों के तहरीक के लीडर के नाम से मशहूर पिटला एलाना के मुजस्सिमे के पास खराज अक़ीदत पेश किए। बातज़ा एलाना के जद्दोजहद को गानों के रूप में गाए। इस सिलसिले में सरिता ने बताया कि ज़मीन अक़ीदत व छुटकारे के लिए किए जद्दोजहद कई तारीखों में ठहरी है। बताया हुकूमती अवामी तहरीक के कायदीन जरूरी तौर पर इज्जत नहीं दे रहे हैं। बताया కొత్త రకమైన కార్యక్రమాలు పేద ప్రజలకు సహాయం చేయడం కోసం ఎన్ని రకాలుగా వీలైతే అన్ని రకాల సహాయం చేయడానికి కూడా మీరందరూ సిద్ధం కావాలి। అందుకు మనం ముందుగానే కొంచెం దాని వైపు ఆలోచన చేసుకొని ముందుకెళ్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి नवीपेट मंडल में गोश्त फरोख्त कुनिनगान पैमाना अफजाइश नापतोल में धोखा दे रहे हैं। कई फरियाद पर अहदेदारों ने अचानक दावत किए। महकमे ऑफिसर श्रीनिवास नवीपेट मंडल मुस्तखर के गोश्त दुकानात में गोश्त खरीदार है। मंडल के अवाम के साथ इतराफ व इकनाफ मंडल के अवाम भी यहाँ आकर गोश्त खरीदते हैं। कई दुकानों से गोश्त फरोख्त कुनिनगान धोखा देने को देखे। खरीदारों ने नापतोल अहदेदारों को फरियाद करने से अहदेदार ने अचानक धावा किया। तराजू में मौजूद एडजस्टमेंट पिन को मुकम्मल तौर पर निकाल कर खरीदारों को गोश्त कमाने की तरह तराजू को तैयार किए। तराजू को तहवील में लिए अहदेदार तकरीबन 10 ताजरीन को फीकस 1000 रुपए जुर्माना आयद की। तराजू को पिन नस्ब करके पहली बार गलती रहने से उनको सिर्फ जुर्माना आयद कर रहे हैं। दूसरी बार करने पर 25,000 जुर्माने के साथ जेल की सजा होगी। बताया खरीदार तमाम गोश्त खरीदने से पहले तराजू को सही तौर पर देखे। इलेक्ट्रॉनिक मशीन कायम करने का मशवरा दिए। कोई भी धोखा देने पर अपने मोबाइल से इस नंबर पर फोन करे 9440575081 तो फौरन हरकत करके धानली खोरों पर कार्रवाई करेंगे। नापतोल के ऑफिसर श्रीनिवास, टेक्निकल असिस्टेंट सुरेंद्र और दीगर ने बताया। ఇక్కడ చూస్తే ప్రతి కాంటాకు ఏదైతే కౌంటర్ మిషన్కి వేయింగ్ సంబంధించి అడ్జస్ట్ చేసే కాంటాలో సంబంధించిన ముఖ్యమైన పిన్ ఒకటి ఉంటుంది। ఆ పిన్ను లేకపోవడం వల్ల తూకంలో తేడా చేసే అవకాశం ఉంటుంది। అది వినియోగదారులకు తెలియకుండా వాళ్ళు ఈ తూకాన్ని మోసం చేస్తూ కొంత తక్కువ తూకానికి పాల్పడుతున్నట్టు మా దృష్టికి వచ్చింది। ఇట్లా వచ్చిన ఈ వ్యాపారందరి దగ్గర ఒక 10 కేసులు నమోదు చేసి ఒక్కొక్కరి దగ్గర 1000 రూపాయల జరిమానా ఫస్ట్ అఫెన్స్ కింద 1000 రూపాయల జరిమానా విధించడం మరియు ఆ కాంటాలకు సంబంధించిన ఏదైతే పిన్ అయితే తీసి మోసం చేస్తున్నారో వాటిని సరి చేసి కాంటాలు కూడా వాళ్ళకి ఇస్తున్నాము। నెక్స్ట్ సారి కనుక ఈ పిన్ లేకుండా ఇంకా తక్కువ తూకానికి కనుక పాల్పడితే 5000 రూపాయల జరిమానా కంటే ఎక్కువ కూడా వేసే అవకాశం ఉంటుంది। अवाम व तुलबा में दीदा दलेरी व शौर उजागर करने के लिए तौहम परस्ती को दूर करने के लिए जन विज्ञान वेदिका की मिसाल है। जिले सदर नागेश्वर राव
आरमूर मंडल में पेरकेट में वाक़या बॉयज हॉस्टल में विदिका की क़यादत में जिलाई सतह के चेक की साइंस पेंशन प्रोग्राम मुनाकिद किए। ये प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी आरमूर MPP नरसैया और नागेश्वर राव हाजिर हुए। बाद में इन्होंने बताया कि 5वीं जनरेशन में भी भरोसा न करे, साइंस लिहाज से सोच कर फैसला करने का मशवरा दिए। हर चीज साइंस से छेड़ी गई हुई है बताया। ये प्रोग्राम में म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन लिंगा कोड मधुकर, असातिज़ा, तुलबा दीगर ने हिस्सा लिए। ఈ పత్రిక పేరుతో ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ 7వ తేదీన సర్ సివి రామన్ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ పరీక్షలు పాఠశాల స్థాయిలో ప్రారంభిస్తాము. అదేవిధంగా మండల స్థాయి, జిల్లా స్థాయి, రాష్ట్ర స్థాయి కూడా నిర్వహిస్తాము. విద్యార్థులు రాసేటువంటి ఈ పత్రిక కేవలం ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ స్వచ్ఛందంగా పనిచేసే కార్యకర్త ఆధ్వర్యంలో మాత్రమే। हर माह 16 तारीख को हर बस स्टैंड में स्वच्छ भारत प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे हैं RTC के DM आनंद कुमार। शहर में RTC नंबर 1 के DM BS आनंद की क़यादत में बस स्टैंड के पास स्वच्छ भारत प्रोग्राम मुनाकिद किए। बाद में RTC के DM आनंद ने बताया कि हर माह की 16 तारीख को हर मुकाम पर स्वच्छ भारत प्रोग्राम कर रहे हैं बताया। शहर में बस स्टैंड के पास बेशर्म झाड़ों को निकाल कर बस स्टैंड इलाके को साफ किए हैं बताया। ये प्रोग्राम में मैनेजर सुलेमान साफ सफाई के नारा निकाले हैं। डॉक्टर सुधर सिंह, स्पेशल मैनेजर मैंसीलाल और निजामाबाद डिपो नंबर 1 के वर्कर दीगर ने हिस्सा लिए। మా డిపో నుంచి సమస్త కార్మికులు అందుబాటులో ఎంతమంది కూడా స్వచ్ఛందంగా వచ్చి తమ స్వచ్ఛ భారత్లో భాగంగా పనిచేయడం జరిగింది। ఇక్కడ బస్టాండ్లో ఉన్నటువంటి పార్క్ని పరిశుభ్రంలో చేస్తూ ఇక్కడ ఉన్న పిచ్చి మొక్కలన్నీ పీకివేసి పరిశుభ్రంగా తయారు చేయడం జరిగింది। అలాగే డిపోలో కూడా ఏదైతే స్వచ్ఛ భారత్లో భాగంగా అక్కడ కూడా శుభ్రపరచడం జరిగింది। ప్రతి నెల 16వ తారీఖున ఇదే రకంగా మేము మా బస్ స్టేషన్ మరియు బస్ డిపో పరిసరాల్లో పరిశుభ్రంగా ఉంచే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము। जिले तम्मा में साउंड सिस्टम पर इम्तना आयद की है। निजामाबाद जिले तम्मा में DJ ज्यादा साउंड सिस्टम पर इम्तना आयद किए हैं। पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया ने एक ऐलान किए, जुलूस वजलात के साथ रियाल या फंक्शन हॉल में कोई भी ज्यादा साउंड सिस्टम इस्तेमाल न करें बताया। ये वाकया में मुताल्लिका फंक्शन हॉल मालिकीन अपने हॉल से भारी साउंड से अतराफ वगनाफ की अवाम को मुश्किलें न होने देने साउंड फ्रॉम सिस्टम कायम करने की तरह उनको नोटिस जारी करें। मुताल्लिका SHO को CP ने मशवरा दिए। हर एक शख्स ये उसूलों को जरूर अपनाए बताया। जिला तमाम में निजामाबाद, आरमूर, बोधन डिवीजनों हुदूद के तमाम फंक्शन हॉल मालिकीन दूसरे प्रोग्राम करने वाले तमाम अफराद याद रखें का ऐलान के निजामाबाद पुलिस कमिश्नर के हुदूद में रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल करने पर इम्तना आयद किए हैं। CP कार्तिकेया ने एक ऐलान में बताया, ये साउंड सिस्टम के जरिए निकाले वीडियो फोटो की बुनियाद पर इलाके की शनाख्त करके समाज व दुश्मन ताकतों गैर सामाजिक कार्रवाइयाँ मुनक़िद करने का इम्कान रहता है। इंटेलिजेंस जराये की इत्तला के मुतालिक अब साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर इम्तना आयद किए हैं बताया। अब शादियों की तकारीब, जलसे-आम व इजलास की शूटिंग के साथ दूसरे कई प्रोग्राम भी रिमोट सिस्टम इस्तेमाल न करें। CP कार्तिकेया ने मशवरा दिया। ये उसूल फायदे का है। इस माह की 16 तारीख से 31 तारीख तक रहेंगे बताया। कोई जरूरी सूरत हाल में रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल करना चाहिए तो वो एलिवेशन महकमा से इजाजत लेना होगा। CP कार्तिकेया ने बताया, अगर कोई ये कानून के खिलाफ वर्जी किए तो उन पर अंडर सेक्शन के मुताबिक कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिए। सर्दी अपना पंजा गाड़ रही है। 5 दिन से जिले तमाम में तब्दील हो रही आबो हवा से या वहाँ बारिश होने से शदीद सर्दी की लहर जारी है। शबनम की सूरत हाल पैदा होकर दिन तमाम सर्दी हो रही है। खलीज बंगाल में पैदा हुए तूफान की वजह से शदीद सर्दी में इजाफा होने से अवाम बाहर आने डर रहे हैं। जुमा की रात से इतवार की सुबह 8 बजे दर्ज हरारत को देखने पर 17.5 डिग्री दर्ज हुआ। एक दिन के फर्क से 1.5 डिग्री घट गया। खासकर बढ़ रही शदीद सर्दी से बच्चे व ज़ईफ बीमार पड़ रहे हैं। बच्चों को बुखार खांसी होने से दवाखानों में लाइन लगी हुई है। स्वेटर का इस्तेमाल से थोड़ी सर्दी से
बच रहें। रातों में आराम करते वक्त 2 बुशर्ट इस्तेमाल करने की सूरत हाल पैदा हुई। फैन का तो नाम भी नहीं ले रहे। इधर कामों पर मुलाजिमत की गर्ज से मोटरसाइकिल पर जाने वाले हाथों में ग्लव्स पहनकर हर तरह की एहतियाती कार्रवाइयां कर रहे हैं। स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे मुश्किलात उठाते हुए स्कूलों को जा रहे। एक हफ्ते से दर्ज हुई दर्ज हरारत 10 तारीख को 21.9 डिग्री, 11 तारीख को 20.4 डिग्री, 12 तारीख को 20.2 डिग्री, 13 तारीख को 19.4 डिग्री, 14 तारीख को 19.0 डिग्री, 15 तारीख को 17.5 डिग्री, 16 तारीख को 15.9 डिग्री दर्ज हुई है। ये साल सर्दी बहुत अच्छा है। सर्दी बहुत अच्छे रहने की वजह से हम लोग का कारोबार भी अच्छा चल रहा है। ऊपर वाले का मेहरबानी है जो कारोबार और बिजनेस अच्छा चल रहा है। और यहाँ पर सूटर्स, जैकेट्स, बच्चों का चिल्ड्रंस के लिए रेट भी एकदम वाजिबी रेट लगाया गया है। खलीलवाड़ी पर जितना भी सूटर्स का दुकान है, हम लोग बहुत खुश है ये बार, क्योंकि सर्दी ज़्यादा रहने की वजह से। रोशनी टीवी का नया अंदाज, छोटे सफर में काबिलियत अखबार आपके लिए। ज़ाहिरी खूबसूरती में किसी का कोई कमाल नहीं, कमाल तो ये है कि बातिन खूबसूरत हो, दिल साफ और सोच मुस्बित हो, यही असल खूबसूरती है। इतना गाफिल तो आंधियों से कोई रेगिस्तान भी नहीं होगा जितना गाफिल आज का इंसान अपने रब की याद से है। एक अच्छी ज़िंदगी वो है जिसमें मुस्कुराहटें ज़्यादा हों, ख्वाब बड़े हों, कोशिश भरपूर हो, खुदा की अता करदा नेमतों की कदर हो और उसकी शुक्रगुजारी हो। इसके अलावा और क्या दलील चाहिए अल्लाह ताला की मोहब्बत कि वो हमारे इतने गुनाह होने के बावजूद हमें ढांप कर लोगों में इज्जत देता है। आज जिन्हें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, दरअसल वो आपकी हरकतें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। मेरा वो वक्त ज़ाय नहीं होता जिस वक्त मैं दूसरों की खुशी की वजह बनता हूँ। टूटे हुए दिल को कभी जोड़ कर देखो, नेकी ये मुख्तसर है मगर हद से कम नहीं, नेकी ये मुख्तसर है मगर हद से कम नहीं। ऐसे शख्स के साथ गद्दारी कितनी बुरी है जिसने खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया हो। अल्लाह के साथ जिन लोगों का ताल्लुक़ जितना ज़्यादा होता है, उन लोगों में माफ़ करने की सलाहियत इतनी ही ज़्यादा पैदा हो जाती है। मैं इल्म से इतना मुतासिर नहीं हूँ जितना किरदार से हूँ। इल्म कमतर चीज़ है और किरदार बड़ी चीज़ है। मुश्किल तो ये है कि हमें पीठ पीछे बोलने वाला बाअखलाक और मुंह पर बोलने वाला बदतमीज़ लगता है। हौसला होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आर्मूर हल्का असम्बली के एमएलए जीवन रेड्डी भारी अक्सरियत से कामयाब होने पर अक्षर समाज के रियासती सदर विश्वनाथ बालकृष्ण और एमएलए से मुलाकात करते हुए शाल उड़ाकर तहनीयत पेश करके मुबारकबाद पेश की। जामियतुल उलमा की क़यादत में हफ्ते के रोज मुशायरा मुनाक़िद के इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ रियासतों से आए उलमाओं ने मुशायरे को देखे। निजामाबाद शहर में नए 16 ट्रैफिक सिग्नल इस्तेमाल में आ रहे हैं। ट्रैफिक को काबू में करने की कार्रवाइयों के हिस्से में इसको कायम कर रहे हैं। जिले तमाम में साउंड सिस्टम पर इम्तना आयद की है। निजामाबाद जिले तमाम में डीजे ज्यादा साउंड सिस्टम पर इम्तना आयद की है। पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया। सर्दी अपना पंजा गाड़ रहे हैं। 5 दिन से जिले तमाम में तब्दील हो रही आबो हवा से यहाँ वहाँ बारिश होने से शदीद सर्दी की लहर जारी है।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मस्जिद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।